नमस्कार। ओवरऑल चार्ट विद भूपेश शर्मा में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं एक नए सेगमेंट की, जिसमें हम चर्चा करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और इन सभी जितने भी इंडिसेस चलते हैं बाजार के, उन सभी इंडिसेस के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बाजार का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, बाजार में अभी मोमेंटम क्या है, बाजार के कहाँ कहाँ पर डिमांड जोन्स हैं, बाजार में क्या सप्लाई जोन्स हैं, बाजार में कौन से पुल बैक, अगर ये सप्लाई जोन क्रॉस करता है बाजार में तो पुल बैक कहाँ तक संभावना रहेगी, एडवांसेस क्या हैं, स्टॉक्स के एडवांसेस क्या हैं, डिक्लाइन क्या है स्टॉक्स के, इसके साथ ही इंडिसेस के एडवांसेस क्या हैं, डिक्लाइन क्या है। चार्ट की भी चर्चा करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स की चर्चा करेंगे कि बाजार कितना सस्ता हो गया, कितना महंगा हो गया, कौन कौन से मेजर न्यूज आ रही है बाजार में। और वहीं ट्रेंड रिवर्सल की मुख्य चर्चा करेंगे और इस बाजार में कौन सा इंडिसेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टैंड पर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ट के साथ और बात करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स के बाजार की चर्चा करते हैं कि भाई सेंसेक्स में क्या समझ आता है अभी। और सेंसेक्स के बाद इसी तरीके से वन बाय वन जो आज के टॉप लूजर इंडेक्स है, यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्सेस की चर्चा करेंगे, कभी भी स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे, उम्मीद रहेगी। और किसी को व्यक्तिगत किसी स्टॉक के विषय में पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 95300 और 91356। तो सॉरी 91856। तो इसमें इस पर नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बाकी कल से आपको नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो दूसरा हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का मोमेंटम अभी भी नेगेटिव, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और मोमेंटम इसका थोड़ा सा पॉजिटिव होने का प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं इसके सप्लाई लेवल्स की। तो मैं कहूंगा कि बाजार में 76,450 एक अच्छा सप्लाई जोन है। आ, और 76,450 क्रॉस करने पर बाजार कहाँ तक पुल बैक ले सकता है, तो वो पुल बैक के लेवल होंगे 76,800, 76,000, 77,100, 77,700। परंतु ये ध्यान रखें कि जब सप्लाई लेवल क्रॉस होता है तो सप्लाई लेवल के ऊपर निकलने के बाद बाजार में किसी प्रकार की बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। वहीं अगर हम मेजर इंडिसेस की बात करेंगे तो मेजर इंडिसेस में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है। निफ्टी का चार्ट जैसा कि हम देखेंगे कि भाई सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है अभी। चाहे वो 5 टाइम की मूविंग एवरेज है, 10, 20, 50, 200, सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ट्रेंड नेगेटिव है। मोमेंटम इसमें ट्राई कर रहा है बाजार के भाई मोमेंटम पॉजिटिव हो जाए। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, इसलिए स्पॉट के लेवल विशेष ध्यान रखें। 23,080 के लेवल, 23,090 के लेवल क्रॉस करने के बाद इसका सप्लाई जोन खत्म हो जाएगा। अगर बाजार 23,080 का लेवल क्रॉस करता है, अभी बाजार यहाँ से काफी दूर है 23,080, क्योंकि 22,932 का क्लोज हुआ है। और 23,080 का लेवल क्रॉस करने के बाद पुल बैक कहाँ तक संभावना रहेगी, 23,220 तक संभावना रहेगी, 23,400 तक रहेगी, 23,600 तक रहेगी। और ऊपर से ऊपर पुल बैक के लेवल्स बढ़ते जाएंगे समयानुसार। परंतु हाल फिलहाल ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे अन्य बाजारों की, तो दूसरे अन्य बाजारों में आज का गेनर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्लिक करके तो पता लगेगा कि यहाँ पर आज का जो टॉप गेनर था वो था निफ्टी माइक्रो कैप। निफ्टी माइक्रो कैप में और स्मॉल कैप में दोनों में लगभग बराबर तेजी देखने को मिली। और ये जैसा कि हम चार्ट पर देख रहे हैं, बाजार ने तेजी तो करी है परंतु बाजार 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। 5 टाइम्स मूविंग एवरेज, 10 टाइम मूविंग एवरेज, 20 टाइम मूविंग एवरेज, सभी मूविंग एवरेज इसके नीचे है बाजार। तो मैं कहूंगा कि बाजार का ट्रेंड अभी नेगेटिव है और बाजार का मोमेंटम पॉजिटिव होने का प्रयास कर रहा है। तो बाजार में यहाँ पर कहेंगे, यहाँ कोई इसमें बाय सेल की बात ही नहीं है, सिर्फ इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि बाजार अगर 15,700 का लेवल क्रॉस करता है स्मॉल कैप में, तो एक अच्छी तेजी 16,000, 16,100 तक
देखी जा सकती है, जो कि एक पुलबैक कहलाएगा। वहीं अगर बात करेंगे दूसरे अन्य बाजारों की, तो दूसरे अन्य बाजारों में आज आईटी इंडेक्स अगर देखा जाए, तो आईटी इंडेक्स का ट्रेंड काफी नेगेटिव था, सबसे ज्यादा नेगेटिव बंद हुआ आईटी इंडेक्स। परंतु ओवरऑल अगर हम इंडेक्सेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक सीखने की बात ये आती है कि भाई आपको आईटी इंडेक्सेस, आईटी इंडेक्स देखना है तो आईटी इंडेक्स में देखेंगे कि आईटी इंडेक्स 200 टाइम्स के ऊपर डेली चार्ट पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ 200 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि बाजार अगर 200 टाइम्स के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। जबकि जितने भी मेरे सामने जितने भी इंडेक्सेस हैं, चाहे वो निफ्टी फाइनेंस देखेंगे, चाहे वो निफ्टी ऑयल देखेंगे, चाहे कमोडिटी देखेंगे, चाहे इंफ्रा देखेंगे, चाहे निफ्टी 200 देखेंगे, चाहे निफ्टी कंज्यूमर देखेंगे, सभी इंडिसेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जबकि निफ्टी आईटी अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी आईटी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बाजार में रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अगर देखा जाएगा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज आईटी का इंडेक्स ज्यादा बेहतर है कंपेरेटिव टू अदर्स। एक इंडेक्स और देखने की बात करेंगे, यहाँ पर एक इंडेक्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सबसे कमजोर इंडेक्स की, जिसमें अगर आप देखेंगे कि निफ्टी मीडिया का जो इंडेक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बाजार पिछले काफी सालों के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे हम यहाँ पीछे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये सन 2021 है, यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 2021 अप्रैल। तो बाजार लगभग 2021 के लोज पर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे कमजोर बाजार अगर देखा जाए आज की तारीख में, तो कहा जाएगा कि निफ्टी मीडिया सबसे कमजोर बाजार है। वहीं अगर जूनियर निफ्टी की बात करेंगे, तो निफ्टी जूनियर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कहलाता है, वहां भी एक अच्छी मंदी का दौर जारी है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे कि निफ्टी फाइनेंस की, तो निफ्टी फाइनेंस में एक पुल बैक का दौर संभावित है, जिसमें आप देखेंगे कि निफ्टी फाइनेंस 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने का प्रयास कर रहा है। तो हमें रूल नंबर वन, सॉरी रूल नंबर नहीं, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो मेजर पॉजिटिव नंबर वन रहेगा आपके निफ्टी फाइनेंस। दूसरा अगर बात करेंगे तो निफ्टी आईटी, बाकी सब लैकलस्टर रहेगा। अब हमें अगर इन इंडेक्सेस में अगर कोई स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं कि भाई कौन से आउट परफॉर्मर हो सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्यक्तिगत पर मैसेज कर सकते हैं, और व्यक्तिगत पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं बाय टेलीफोन। तो यहाँ पर नंबर भी मैं प्रयास करता हूँ, अगर लिखा जाए तो मैं यहाँ पर अपना नंबर पोस्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए एक सरलता रहेगी कि आप मुझे संपर्क कर सकें। तो यहाँ पर मेरा नंबर है 9530091856। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं निफ्टी के विषय में, और कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने वाले हैं उस विषय में। दूसरा अगर हम बात करेंगे बाजारों की, तो फंडामेंटल्स की बात करें तो निफ्टी का जो पीई है और अभी स्मॉल कैप के पीई है, उन सब के विषय में मुझे उम्मीद है कि कल हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो आज ये एक पहला वीडियो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये वीडियो पसंद आएगा आपको, और भविष्य में इससे अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी। और दूसरी बात ये भी रहेगी कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि गुआर सीड का वीडियो देखते हैं, परंतु उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भाई, 10,000 11,000 लोगों ने वीडियो देखा, और सब्सक्राइबर है मात्र 1100। तो आप ये सोचें कि कोई पैसे थोड़ी नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। तो कृपया निवेदन रहेगा कि कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि शेयर बाजार में भी जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को
ये कंटेंट भविष्य में पसंद आने वाला है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।